इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है। और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है। अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है। कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मैं वहां घूम आऊं, मेरे प्राण ना चले जाएं, ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं, उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं, ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं, उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए। क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो, सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा। इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेतुवन्श्रीरंग एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, यहां पर लगभग तीर्थों के नाम बोले गए। अभी एक प्रश्न उठता था मेरे मन में, तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप। अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले? मानते हैं कि तीर्थ में दो चार लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं।
यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी। अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया, अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ। जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात क्या करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला। अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है।